Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of the chapter circulation MCQs. So our first MCQs is this: dash blood vessel has the maximum cross-sectional area or surface area. Okay, first you need to understand that we have three types of blood vessels: arteries, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन तीनों से कौन सी वेजल है जो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा या मैं बोलूँ मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है? तो दैट इज़ योर कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि कैपिलरी लेवल पे ही तो आपकी सारी डिफ्यूजन होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी ऑक्सीजन। तो इफ़ दे वोंट हैव दैट मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया तो फिर किसके पास होगा? क्योंकि ultimately what's the work of artery, what is the work of the vein? To transport the blood from one place to another. But what is the main and the most important function of capillaries? To actually facilitate the exchange of nutrients, oxygen and other important substances. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कंडीशन दी जाए कि एक आर्टरी है, वो जा रही है ब्रेन के पास, ठीक है, और वो अचानक से बर्स्ट हो जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो आप बताओ व्हाट इट विल लीड टू, उसके बाद क्या हो सकता है? तो इट विल लीड टू स्ट्रोक। स्ट्रोक इज व्हाट? जब आपका जो योर हार्ट इज़ अनेबल टू पम्प द ब्लड टू द होल बॉडी, ठीक है, तो दिस कंडीशन विल कॉज स्ट्रोक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है? बेसिकली ब्लड क्लॉट को बोलते हैं ये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एम्बोलस, तो ब्लड क्लॉट लेकिन वो फ्लो करता हो ब्लड वेसल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एम्बोलस, ठीक है। इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस है थ्रोम्बस और एम्बोलस के दरमियान कि थ्रोम्बस इज योर ब्लड क्लॉट, ठीक है, बट एम्बोलस लाइक इट इज़ स्टेशनरी, एक जगह खड़ा हुआ है। एम्बोलस क्या है कि वो इट इज़ फ्लोइंग, ठीक है। जो थ्रोम्बस जो होता है आपका ब्लड क्लॉट, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन वेन्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास MCQs है कि आपके जो हार्ट है, एवरीवन नोज कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। एक राइट एट्रियम, लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 चेम्बर्स हैं। इन सबसे थिक चेम्बर कौन सा है? तो दैट इज़ योर बेसिकली योर लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज़ द मोस्ट थिकेस्ट चेम्बर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर यू शुड नो कि ब्लू बेबीज़ क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल कंडीशन बताती हूँ, लाइक एक कंडीशन है बिफोर बर्थ, ये बिफोर बर्थ की बात कर रही हूँ, लाइक व्हेन द बेबी इज़ इन द वॉम्ब। तो क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ माई राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सचेंजमेंट होती है वो इन दोनों के दरमियान होती है। तो यहाँ पे एक होल होता है, मतलब यहाँ पे जो सेप्टम होता है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, वो बना हुआ नहीं होता, जबकि यहाँ पे एक होल मौजूद होता है, ठीक है। दिस होल इज नोन एज फोरामिन ओवेल। फोरामिन ओवेलिस या ओवेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात होती है कि राइट आफ्टर, लाइक बिफोर बर्थ, राइट बिफोर द बर्थ, इस फोरामिन ओवेल को क्लोज होना होता है, बट ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटीज़ या कभी कभी दिस फोरामिन ओवेल बंद नहीं हो पाता, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट इन द होल। आपने सुना होगा कि फलाने के या किसी के दिल में छेद है, तो दैट इज़ ये फोरामिन ओवेल, वो किसी से बंद नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बेबीज़ को हम बोलते हैं ब्लू बेबीज। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आएगा हमारे पास राइट एट्रियम के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ से क्या आता था, लेफ्ट
एट्रियम से कौन सा ब्लड आता था, ऑक्सीजनेटेड। जब ये मेरे पास अगर होल खुला हुआ होगा तो ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, तो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मिक्स्ड ब्लड है, वही ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लू बेबीज, ठीक है। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट डू यू थिंक, जब when the baby is in the womb, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती होगी? क्या वो ऑक्सीजन, क्या ये जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाता होगा? तो बता दूँ, लाइक बिफोर बर्थ योर लंग्स आर इनएक्टिव बिकॉज मदर के पास क्या होता है, प्लेसेंटा। तो जो बेबी है वो प्लेसेंटा के थ्रू अपने ऑक्सीजन लेता है। तो क्या होता है असल में, समझो मेरे पास ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। फिर ये जाता है, बेसिकली ब्लड था, ब्लड आया प्लेसेंटा के पास गया, प्लेसेंटा के पास गया, प्लेसेंटा से ये गया जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन उससे ऑर्टा जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका लंग्स जो है अब आपको यूज़ ही नहीं होते, दे रिमेन इनएक्टिव। फिर बोला कि बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या होता है, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट द बाइकस्पिड इज नोन एज मिट्रल वॉल्स, ठीक है। सो आई होप these some important MCQs are clear to you. If you have any kind of queries, you could ask me in the comment section, and I would be glad to answer you guys.